हाय। राजा ने चिक्कैया की बहुत राह देखी, लेकिन न चिक्कैया आया न उसकी ओर से कोई खबर मिली। राजा सोचने लगे, राजपुरोहित ने कहा था कि चोर और कसाईयों का बसवेश्वर जी के प्रभाव से हृदय परिवर्तन हुआ था। शायद चिक्कैया का भी हृदय परिवर्तन हुआ हो, अन्यथा चिक्कैया काम फतह करके जरूर आ जाता। ऐसा क्या उस महानुभाव में है कि उसके संपर्क में आया व्यक्ति अपना स्वाभाविक स्वभाव त्याग कर सात्विक बन जाता है। ऐसे महान व्यक्ति का दर्शन हमें करना ही चाहिए। जरूर चिक्कैया में परिवर्तन आया होगा और वह कोई व्यवसाय करते हुए ईमानदारी से सामान्य जीवन यापन कर रहा होगा। हमें कल्याण जाना ही होगा। इससे पहले हमें राजकाज की पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। राजा ने रानी के साथ विचार विमर्श करके अपना पुत्र लिंगरति को राजा कर दिया। उसका राज्याभिषेक करके उसे राजा बनाकर स्वयं राज संन्यास लेकर राजा रानी दोनों ने कल्याण की ओर प्रस्थान किया। चिक्कैया का हृदय परिवर्तन। निजलिंग चिक्कैया मांडव्यपुर से कल्याण आ गया। उसने आते ही कल्याण नगरी का निरीक्षण किया। फिर उसने बसवेश्वर के बारे में, उनकी दिनचर्या, उनका काम, उनके आचार विचार, उनके घर के बारे में, घर के सदस्य, नाते रिश्ते आदि पूरी जानकारी हासिल की। अब वह संभ्रम में पड़ गया कि राजा भूपति महादेव जी ने ऐसे महान शिवशरण, अत्यंत विनयशील, परोपकारी साधु सत्पुरुष की हत्या करने के लिए उसे क्यों कर भेजा। चिक्कैया अपने सज्जन और शांतिप्रिय स्वामी को अच्छी तरह जानता था। मानवीय मन की इस गुत्थी को चिक्कैया सुलझा नहीं सका, लेकिन वह यह समझ गया कि कहीं तो कुछ गलत फहमी है। शायद राजा को बसवेश्वर जी के बारे में गलत जानकारी मिली होगी, इसीलिए राजा ने ऐसा घोर निर्णय लिया होगा। चिक्कैया क्रूर था, लेकिन अन्यायी, मतलबी, स्वार्थी नहीं था। उसने कल्याण में ही रहकर बसवेश्वर जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करता गया और वह बसव भक्त बन गया। अंत में उसने मांडव्यपुर वापस न जाने का निर्णय लिया। उसने दीक्षा लेकर इष्टलिंग धारण करके बसव भक्त बनकर महामने और अनुभव मंडप की साफ सफाई का काम करते हुए दासोह में 2 वक्त खाना खाकर कल्याण में ही रहने लगा। राजा रानी का कल्याण के लिए प्रस्थान। राजा और रानी ने सामान्य लोगों जैसे वस्त्र परिधान करके अश्वारोहण करके कल्याण के लिए प्रस्थान किया। दोनों ने संन्यास भाव से सामान्य पंथी बनकर अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहे। जहाँ पानी की सुविधा देखते वहीं किसी मंदिर में आश्रय लेते। राजा रानी ने सामान्य वस्त्र परिधान करके सामान्य व्यवहार करते थे, फिर भी उनके मुख पर राज तेज और उनके उठने बैठने बोलने के राजसी ढंग से लोग आकर्षित होते थे। लोग यथासंभव उनके खान पान रहने की व्यवस्था करते थे। एक दिन एक मंदिर में आरती के पश्चात कुछ लोग आकर राजा के पास बैठ गए और उन्होंने राजा को कुछ हितोपदेश देने के लिए विनती की। राजा ने कहा, देखिए, हम न साधु हैं न ज्ञानी हैं, फिर भी कुछ अनुभव की बातें कहते हैं, सुनो। जल मिश्रित काष्ठ में आग लगाए तो सूखे काष्ठ के सम वह जलेगा क्या? वह चित्त शुद्ध होकर ही जलेगा। इस प्रकार के हितो विनोदियों को मिलेगी क्या निज वस्तु? निकाय मल्लिकार्जुना। जब तक हमारे मन में आशा, लोभ, आकांक्षा, आसक्ति, इच्छा रूपी नमी है, तब तक हम यह भवसागर पार नहीं कर पाएंगे। यह आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है।
अतः षड्रिपु से बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। इनमें से कोई एक भी हमें नरक में झोंकने के लिए पर्याप्त है। इनसे बचने के लिए अपने आराध्य पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। ज्ञान को समझने तक अर्चना करना चाहिए, पुण्य को समझने तक पूजा करना चाहिए, अपने को जानने तक सभी व्रत नियम चाहिए करते रहना चाहिए, काल कर्म ज्ञान भाव आने तक भजना चाहिए। अपने को भूलकर पर वस्तु में स्थिर रहने पर और क्या नंगे को किसका भय रहता है। निकलंक मल्लिकार्जुना। अतः सत्संग करो, व्रत नियम पूजा अर्चना जप तप ध्यान धारणा करो। इनसे मन को बल मिलता है, जीवन को दिशा मिलती है। लेकिन आप जो कुछ करेंगे वह तन मन से आत्मा की गहराई से करो, पूर्ण मनोयोग से करो, पूर्ण निष्ठा पूर्ण आस्था से तन मन भूलकर करो, वरना एक पत्थर यानी मूर्ति के सामने दूसरा पत्थर बैठे जैसे होगा। धन्यवाद।